न्यायी ओतनिएल के प्रयासों की बदौलत इस्राएल ने लंबे समय तक शांति का आनंद लिया, 40 साल। हालांकि ओतनिएल की मृत्यु के बाद इस्राएलियों ने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया और दूसरे देशों के देवताओं की पूजा की, बुरे कामों को दोहराया। परिणामस्वरूप उन्हें एक बार फिर दूसरे देशों द्वारा परेशान किया गया। मोआब के राजा एग्लोन ने अम्मोनियों और अमालेकियों को लाया और यरीहो पर विजय प्राप्त की, जहां बहुत से खजूर के पेड़ थे। उसने वहां इस्राएलियों को 18 साल तक परेशान किया। पीड़ित होने के दौरान इस्राएलियों ने एक बार फिर परमेश्वर को पुकारा और प्रार्थना की। परमेश्वर ने इस्राएलियों की पुकार सुनी और बिन्यामीन के गोत्र से एहूद को उनका न्यायी चुना। बाइबल में दर्ज है कि एहूद बाएं हाथ का था। इसका मूल अर्थ था ऐसा व्यक्ति जो अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अतीत में जो लोग अपने दाहिने हाथ के बजाय अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते थे, उन्हें समस्या के रूप में नीची नजर से देखा जाता था। परमेश्वर ने कभी कभी ओतनिएल जैसे आदर्श न्यायियों का इस्तेमाल किया। हालांकि परमेश्वर ने ऐसे लोगों का भी इस्तेमाल किया जिन्हें दूसरों द्वारा नीची नजर से देखा जाता था, जैसे एहूद। एहूद मोआब के राजा एग्लोन को कर पहुंचाने का प्रभारी था। ऐसा करते समय एहूद ने सोचा कि इस्राएल को कैसे बचाया जाए, और उसने इस तथ्य का लाभ उठाने का फैसला किया कि कर पहुंचाने वाला व्यक्ति मोआब के राजा से बहुत करीब से मिल सकता है। एक दिन राजा को कर पहुंचाने से पहले एहूद ने अपनी दाहिनी जांघ में एक चाकू छिपा लिया। एहूद, जिसने पहले से ही सब कुछ योजना बना रखी थी, उसने कर पहुंचाने वाले लोगों को उसके साथ भेज दिया और राजा से यह बात कही, मेरे पास तुम्हारे लिए परमेश्वर का संदेश है। जब राजा उठ खड़ा हुआ तो एहूद ने अपने बाएं हाथ से अपनी दाहिनी जांघ से तलवार निकाली और मोआब के राजा पर वार कर दिया। राजा को मारने के बाद एहूद दूसरे दरवाजे से भाग निकला। एहूद, जो बच गया था, उसने तुरही बजाई और इस्राएलियों को एप्रैम के क्षेत्र में एक पहाड़ पर इकट्ठा किया। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे पीछे आओ, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। लोगों ने चिल्लाया होगा। फिर वे यरदन नदी के तट पर एक साथ खड़े हुए और मोआबियों को मार डाला। इस तरह मोआब ने अपना राजा और अपनी अधिकांश सेना खो दी। उसके बाद इस्राएल ने मोआब पर शासन किया। इस्राएल 80 साल तक शांति से रहने में सक्षम हो गया। हर कोई ध्यान दे। परमेश्वर ने ओतनिएल को, एक आदर्श छात्र को, उन इस्राएलियों के लिए न्यायी के रूप में खड़ा किया जिन्होंने गलतियां की थी। उसने एहूद को भी खड़ा किया, जिसे इसलिए नीचा देखा जाता था क्योंकि वह बाएं हाथ का था। इस्राएल को बचाने वाले महान लोग भी थे और ऐसे लोग भी जिन्हें अनदेखा किया गया। परमेश्वर ने देश को बचाने और शांति प्राप्त करने के लिए विभिन्न लोगों का इस्तेमाल किया। न्यायियों की पुस्तक हमें अपने जीवन पर विचार करने में मदद करती है, जो हमेशा गलतियां करते रहते हैं और इस्राएलियों की तरह गलतियां दोहराते रहते हैं। परमेश्वर हमेशा हमारी मदद करने के तरीके खोजता रहता है। हमें याद रखना चाहिए कि वह चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार शांति से रहें।